इसहाक वायदे की संतान था, इसलिए उसके ऊपर परमेश्वर का खास तरह का अनुग्रह था, लेकिन वो राजाओं से भी आशीषित था। इसके पीछे उसके जीवन की कुछ खास बातें थी, जैसे उसने बचपन से ही ये देखा कि उसका पिता अब्राहम कैसे यहोवा परमेश्वर के पीछे चलता है, वो कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाता है, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाता है। इसलिए इसहाक ने अपने पिता अब्राहम के विश्वास को फॉलो किया और वह भी यहोवा परमेश्वर के पीछे चला। इस कारण इसहाक अब्राहम की तरह बहुत सी आशीषों का वारिस हुआ। दूसरी इसहाक के जीवन की एक खास बात थी कि वो हर शाम परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। इससे हमें पता चलता है कि इसहाक परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में था। इसी कारण यहोवा परमेश्वर इसहाक से दर्शनों के द्वारा बातें करता था। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय की 2 से 3 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब इसहाक गरार देश में रहता था, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। यहाँ तक कि इसहाक के जीवन में जब उसकी पत्नी रिबका आई, तब भी वो मैदान में परमेश्वर का ध्यान करने के लिए गया हुआ था और परमेश्वर ने एक स्वर्गीय तरीके से उसके विवाह को डिज़ाइन किया। उसकी पत्नी विवाह के बाद 20 वर्षों तक बांझ रही, और जब इसहाक ने यहोवा से विनती की तो परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना और उसे 2 जुड़वा बेटों के साथ आशीषित किया। उत्पत्ति 26 में ही ये लिखा हुआ है कि उस देश में अकाल पड़ा था, लेकिन जब इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, यहोवा ने उसको आशीष दी, तब अबीमेलेक जो उस समय का राजा था, उसने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। सो इसहाक वहाँ से चला गया और गरार के नाले में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। तब अबीमेलेक राजा अपने मित्रों और अपने सेनापति को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे वैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, सो अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, सो हमने सोचा है कि तू यहोवा की ओर से धन्य पुरुष है, इसलिए हमसे ये शपथ खा कि तू हमारी कभी हानि ना करेगा। इस तरह इसहाक परमेश्वर के अनुग्रह से राजाओं से भी अधिक सामर्थी बन चुका था। कोई भी इंसान अपने बल से कभी भी प्रबल नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।